कल की तस्वीका में वृंद लिखित दोहे, जिसका नाम है वृंद के दोहे, उसकी चर्चा हमने की थी। यानी कि वृंद का परिचय और दोहों में क्या कहा है, उसकी चर्चा हमने कल की तस्वीका में की थी। दोहों को पढ़ा है बड़े विस्तार के साथ, उसका भावार्थ हमें आज की तस्वीका में देखना है। वैसे देखा जाए तो ये नीतिपरक दोहे हैं। विद्या रूपी धन इंसान को एक बार प्राप्त होता है तो उस धन को जितना भी तुम खर्च करो वह बढ़ता ही चला जाता है। ये नीति की बातें वृंद जी यहाँ पर बतलाते हैं। मन कभी इंसान का मन कभी झूठ नहीं बोलता। उसी प्रकार से आंखें जो होती हैं मन के समान ही सच्ची होती हैं। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने आईने का उदाहरण दिया है, जिसे भी हमें यहाँ पर देखना है। क्षमता की बातें यहाँ पर लेखक कवि ने की हैं। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है, ऐसा भी कवि वृंद जी यहाँ पर कहते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उस दुष्ट व्यक्ति के ऊपर हमें कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, या उस दुष्ट व्यक्ति को हमें छेड़ना नहीं चाहिए। यह भी वृंद जी यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, आज हम दोहों को एक एक दोहों को ले लेते हैं। दोहे को, उसके कठिन शब्द हम देखते हैं और फिर उसके बाद उसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पन्ना नंबर 27 आपके पास किताबें होंगी। पहला दोहा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब देखिएगा यहाँ पर कठिन शब्द सरस्वती। सरस्वती मतलब सरस्वती, जिसका अर्थ होता है, जिन्हें विद्या की देवी कहा जाता है। भंडार का अर्थ होता है खजाना। बड़ी, बड़ी तो आप समझते हैं। अपूर्व, अपूर्व का अर्थ होता है यहाँ पर अपूर्व, अजीब, अनूठी, जिसे हम कहेंगे। ज्यों, ज्यों का अर्थ होता है यहाँ पर जैसे, खर्चे, खर्च होना। त्यों त्यों, तैसे तैसे। बढ़े का अर्थ यहाँ पर होता है बढ़ना। बिन खर्चे घटी जात, खर्चे वही खर्चना। घटी का अर्थ होता है घटना और जात का अर्थ होता है जाना। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर वृंद जी कहते हैं। सरस्वती, माँ सरस्वती के ज्ञान की बात ही अनूठी है, अपूर्व है, अजीब है। यानी कि जिस इंसान के पास ज्ञान का भंडार होता है, उस ज्ञान के भंडार में से वह इंसान जितना भी खर्च करना चाहे खर्च कर सकता है, क्योंकि ज्ञान जो है देने से बढ़ता है, खर्च करने से ज्ञान बढ़ता है। यदि ज्ञान को आपने खर्च नहीं किया, यदि आपने ज्ञान को
लोगों में बांटा नहीं तो उस ज्ञान में कमी आ जाती है या वो ज्ञान घटने लगता है। तो इसीलिए यह ज्ञान की बड़ी अजीब बात यहाँ पर कवि वृंद जी कहते हैं, ज्ञान देते रहो, विद्या को बांटते रहो, विद्या देते रहो, क्योंकि जैसे जैसे तुम विद्या देते रहोगे वैसे वैसे तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी विद्या में बढ़ोतरी होगी। ऐसा यहाँ पर वृंद जी कहते हैं। पहला दोहा शायद समझ में आया हो। दूसरे दोहे की ओर हम चलते हैं। बड़ा सुंदर दोहा दिया है यहाँ पर दूसरा। नैना देत बताए सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। अब देखियो, कठिन शब्द। नैना का अर्थ तो आप समझते हैं। नैना माने आंखें, चक्षु, नयन जिसे हम कहते हैं। बताए, बताना। ही का अर्थ होता है हृदय, मन जिसे हम कहते हैं। हेत अहेत, हेत अहेत का अर्थ होता है अच्छा बुरा। अगली पंक्ति देखो, उसमें निर्मल ये शब्द है। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, आरसी का अर्थ होता है आईना। भली बुरी तो आप समझते हैं, भली अच्छी बुरी आप समझते हैं इसे। कही देते, कही देते मतलब कह देना। अब वृंद जी यहां पर कहते हैं, देखो, हमारी आंखें, हमारे मन की, हमारे हृदय की सारी बातें बतला देते हैं। अब सारी बातें उसमें अच्छी भी आ गई और उसमें बुरी भी आ गई। हेत अहेत, हमारा मन, उस मन के भीतर भाव, और वही भाव हमारी आंखों में दिखाई देता है। अच्छा हो बुरा हो, सुख का हो दुख का हो, वह भाव हमारे आंखों में दिखाई देता है। और उसी भाव को, उसी अच्छी बुरी बातों को आंखें जो है बता देते हैं। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने आईने का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से इंसान स्वच्छ आईने के सामने चला जाता है, स्वच्छ आईने के सामने खड़ा रहता है, तो वह आईना हम कैसे है, हमारा बाह्य व्यक्तित्व कैसा है, भला है बुरा है, वह आईना हमें बता देता है। जिस प्रकार से आंखें हमारे मन को बतलाती है, मन के भावों को बतलाती है, अच्छी बुरी बातों को बतलाती है, उसी प्रकार से आईना जो है हमारे ऊपरी सौंदर्य को, अच्छा है बुरा है, क्या है कैसा है, यह बतलाने का वह प्रयास करता है। शायद दूसरा दोहा भी आपकी समझ में आया होगा, ऐसे यहाँ पर हम अपेक्षा करें। ठीक है, अगला दोहा। अगले दोहे में कवि क्या कहते थे, देखो, अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात, बड़ी अच्छी बात।
कवि वृंद जी तीसरे दोहे में करते हैं। कठिन शब्द देखिएगा, अपनी पहुंच विचारी के। पहुंच का अर्थ होता है क्षमता, सामर्थ्य। विचारी यहाँ पर हमें इंसान के बारे में कहा है। कर्तव्य का अर्थ होता है कार्य, करिए, करना। कर्तव्य माने कार्य, या कर्तव्य का अर्थ होता है कार्य, करिए का अर्थ होता है करना। तेते पाव पसारिए, तेते मतलब वहाँ पर, तेते मतलब वहीं वहीं जितने, पाव पसारिए जेती लांबी, जेती लांबी सौर। अब यहां पर देखो, पसारिए पसारना, जेती जितनी, लांबी तो आप समझते हैं। सौर का अर्थ होता है यहाँ पर चद्दर, चादर जिसे हम कहते हैं। कवि हमारी क्षमता की बात करते हैं, हमें कितनी क्षमता है, हमें कितनी योग्यता है, यह हम ही जानते हैं। हमसे बेहतर हमें को कौन पहचान सकता है। हमें तो अपने आप को जानते हैं। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि भाई अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत यहाँ पर दिया है, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। यानी कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी लंबी चादर हो। चादर छोटी सी है और हम पैर फैला रहे हैं, तो हमारे पैर चादर के बाहर आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। जितनी क्षमता है उतनी ही क्षमता के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। दोहा समझ में आया हो? आगे देखो अगला दोहा, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काठ की चढ़े न दूजी बार। फेर का अर्थ होता है धोखा। फेर न हवे, हवे मतलब होना, कीजिए मतलब करना। व्यापार, व्यापार का अर्थ होता है व्यापार। जैसे हंडी काठ की, काठ का अर्थ होता है लकड़ी। चढ़े न दूजी बार, दूजी बार मतलब दूसरी बार, चढ़े मतलब चढ़ाया जाना। अब देखो, जो इंसान व्यापार करते हैं उनके लिए कवि ने यहाँ पर सीख दी है। कैसी सीख दी कवि ने यहाँ पर? फेरन हवे है कपट सो। कवि कहते हैं कि व्यापार में हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। क्या होता है समझो, एक बार आपने छल कपट कर भी लिया तो दूसरी बार वह ग्राहक हमारे पास आता नहीं, वह हमसे लेन देन करता नहीं। क्योंकि काठ की हंडी जो है ना,
एक ही बार आग पर चढ़ाई जा सकती है। लकड़ी की हांडी, वैसे तो हांडी मिट्टी की होती है, अन्य धातु की होती है, उसमें भोजन पकाया जाता है। अब लकड़ी की हांडी को हम आग पर चढ़ा रहे हैं तो वह हांडी रहेगी या जल जाएगी? एक बार चला दिए वह काम आएगी, दूसरी बार वह काम नहीं आ सकती। तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि एक बार समझो हमने व्यापार में धोखा दिया या दिया जा सकता है एक बार, दूसरी बार यह तरीका काम नहीं आता, या दूसरी बार हम धोखा नहीं दे सकते। यानी कि व्यापार जो है, व्यापार में छल कपट नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर बतलाते हैं। अगला दोहा, यानी कि 5वां दोहा। इस दोहे में कवि क्या कहते देखो, ऊंचे बैठे ना लेहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होए। अब लेह का अर्थ होता है यहाँ पर प्राप्त करना। लेह मतलब प्राप्त करना। गुणबिन, गुणबिन का अर्थ होता है बिना गुण के, बिना गुण के। बड़प्पन, बड़ा। बैठो देवल शिखर, शिखर माने शिखर, देवल का अर्थ होता है मंदिर, मंदिर का शिखर, बैठो मतलब बैठना। वायस गरुड़ न होए, वायस का अर्थ होता है कौवा, और गरुड़ तो आप समझते हैं। अब कवि यहां पर क्या कहते देखो, जो व्यक्ति जिनमें बड़े बनने के गुण है ही नहीं, और ऐसे व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने का मौका मिल जाता है, तो बिना गुणों का व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठ जाता है तो वो बड़ा नहीं बनता, उसमें बड़प्पन नहीं आ जाता। जिस प्रकार से मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने से, मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से ही कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, क्योंकि कौवा कौवा है, गरुड़ गरुड़ है। गुणों से रहित व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति जिसे कहा जाएगा, जिनके पास अच्छे गुण नहीं है, गुणहीन व्यक्ति, गुणों से रहित व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। उसे बड़प्पन या सम्मान जो है उसे दिया नहीं जा सकता। अगला दोहा है देखो, अगले दोहे में हमारे
वृंद जी क्या कहते हैं? उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए ऊनयो देखी पयोध। देखो, इंसान को क्या है, प्रयत्न करना नहीं छोड़ देना चाहिए। तो आजकल क्या है, इंसान दूसरों के सहारे जीवन जीने का प्रयास करता है, वह प्रयत्न करता ही नहीं। कठिन शब्द पहले लिख कर ले लीजिएगा इसके। उद्यम का अर्थ होता है यहाँ पर प्रयत्न। कभू का अर्थ होता है कभी। कभू का अर्थ होता है कभी। छाड़िए का अर्थ होता है छोड़ना। भलो मतलब भला। न वाको संग, वाको का अर्थ होता है वाको का अर्थ होता है या शायद हम यहाँ पर 5वां दोहा देख रहे हैं। छठा, 3 4 5 छठा दोहा हम देख रहे हैं यहाँ पर। उद्यम का अर्थ होता है प्रयत्न, कभू का अर्थ होता है कभी, छाड़ी का अर्थ होता है छोड़ना, पर आशा के मोद, आशा का अर्थ होता है आस, मोद का अर्थ होता है भरोसा या हर्ष। अगली पंक्ति देखो, गगरी, गागरी, गागरी का अर्थ है घड़ा। फोरिए, फोड़ना। उनयो, उमड़ा। पयोद का अर्थ यहाँ पे होता है बादल। ठीक है, देखो कवि क्या कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि मनुष्य जो है दूसरों के सहारे जीवन जीने का प्रयास करता है और इस आशा में वो बैठता है, इस हर्ष में वो बैठता है कि वह इंसान मेरा भला करेगा। उद्यम कबहू न छाड़िए, इसलिए कवि कहते हैं कि प्रयत्न करना मत छोड़िए, क्योंकि वही आपको भरोसा दिला देता है। कभी आपने देखा है क्या कि भाई आसमान में ढेर सारे बादल आए हैं और उस बादलों से पानी अभी बरसेगा, ऐसा सोचकर घर के घड़े में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को या उस जल को फेंक देता है। ऐसा कभी होता है? ऐसा होता नहीं। इसीलिए प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो आसमान से पानी अब बरसने ही वाला है तो घर का पानी चलो फेंक देते हैं, घर का जल फेंक देते हैं, उस घड़े को फोड़ देते हैं। अगर हम करेंगे तो हम सही मायने में जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि भाई प्रयत्न करो, दूसरों के सहारे मत बैठो। अगला दोहा देखिएगा, अगले दोहे में कवि क्या कहते हैं। 7वां दोहा है यह, 3 4 5 7। देखो, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग,
पाथर डारे कीच में, उछरी बिगाड़े अंग। अब देखो कठिन शब्द लिख कर ले लो इसके। कछु का अर्थ होता है कुछ, कछु माने कुछ। कहीं नीच, नीच का अर्थ होता है दुष्ट, नीच माने दुष्ट। छेड़िए मतलब छेड़ना, छेड़िए का अर्थ होता है छेड़ना। भलो न वाको संग, भलो का अर्थ होता है भला, भला। वाको संग, वाको संग का अर्थ यहाँ पर होता है, वाको माने उसका, संग माने संगत। दूसरी पंक्ति देखो, पाथर डारे कीच में। पाथर का अर्थ होता है पत्थर, डारे का अर्थ होता है डालना, कीच का अर्थ होता है यहाँ पर कीचड़। उछली, उछली का अर्थ होता है उछल, उछलना। उछली मतलब उछली। बिगाड़े, बिगाड़े का अर्थ होता है यहाँ पर बिगड़ना, बिगाड़े का अर्थ होता है बिगड़ना। और अंग का अर्थ होता है शरीर, अंग माने शरीर। बड़ी सुंदर बात करते हैं यहाँ पर कवि। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो बुरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बुरे विचारों के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कभी बुरा भला कहकर छेड़ना नहीं चाहिए। बुरे व्यक्ति को हमने कुछ कहा तो हमें वो 10 गालियाँ देता है, इसलिए कवि कहते हैं कि नहीं, उसको छोड़ो मत, उसे वैसे ही जाने दो। नहीं तो क्या हो जाएगा कि कीचड़ में हमने पत्थर फेंका तो वह सारी गंदगी, सारा कीचड़ जो है कहाँ आ जाएगा, हमारे शरीर पर आ जाएगा, वह गंदगी हमारे ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले वह जो हमें गालियाँ देगा, वह जो हमें अपशब्द कहेगा, उन अपशब्दों को भी हमें क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो इसीलिए उसे, उस इंसान को छोड़ो मत, उसे ऐसे ही जाने दो, ऐसा कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। अगला दोहा देखो, जो पावे अति उच्च पद, ताका पतन निदान। जो तपि तपि मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान। जो पावे, पावे का अर्थ होता है यहाँ पे पाना, पावे मतलब पाना। उच्च पद तो आप समझते हैं। ताको मतलब उसको, उसको। पतन निदान, पतन का अर्थ होता है गिरना, निदान का होता है अंत में। जो जैसे, जो मतलब जैसे। तपि तपि तपना, मध्याह्न दोपहर, लौ माने आग की लपटे, अस्त होतु भान। अस्त तो आप समझते हैं, अस्त होना, डूब जाना। पश्चिम की ओर सूर्यास्त हो गया, ऐसा हम कहते हैं ना, यानी कि पश्चिम की ओर सूर्यास्त डूब गया, ऐसा हम यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं।
अब कवि ने आगे यहाँ पर कहा है, क्या कहा है कि जिस व्यक्ति को, जैसे कहा ना, जो पावे अति उच्च पद, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उस व्यक्ति को एक ना एक दिन नीचे आना पड़ता है, यानी कि उसका पतन जो है निश्चित होता है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने सूरज का उदाहरण दिया है। भले ही कितना ही दोपहर का सूर्य तपता हो, आग की लपटें निकालता हो, तपी तपी मध्याह्न लो, मतलब आग की लपटें जो है निकालता हो, उस सूरज का अस्त हो ही जाता है। इसीलिए कितने ही ऊंचे पद पर रहे इंसान, उसका पतन निश्चित होता है। इसीलिए इंसान को अहंकार या गर्व नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। अगला दोहा देखो, जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबहि लेत काग निबोरी लेत। अब जैसा जिसका चरित्र कहो या जिसकी जैसी सोच को हो, वैसा वही इंसान बनने का प्रयास करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वैसे उसकी विचारधारा के अनुसार वो चलने का प्रयास करता है। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं जाको मतलब जिसके, जाको का अर्थ होता है जिसके, जानहि मतलब जानकारी, सो तिहि आदर देत, सो मतलब उसे, आदर देना, वह। कोकिल अंब ही लेत है, कोकिल आप समझते हैं, कोयल, अंब ही लेत है, अंब ही का अर्थ होता है आम। काग निबोरी लेत, काग का अर्थ होता है कौवा, निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल, यानी कड़वा होता है वह। कवि कहते हैं कि जिस इंसान को जिस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, वह इंसान उसी चीज़ को अपनाता है, उसे वह सम्मान देता है। जैसे कहा ना, जो जाको गुण जाने हैं सो तिहि आदर देत, उसे वह क्या करता है, सम्मान देता है। जैसे कोयल जो होती है, उसे आम का स्वाद उसे मालूम है, इसीलिए वह आम ही लेती है, वह कभी नीम का फल नहीं लेती। और कौवा जो है, उसे आम का स्वाद मालूम नहीं, उसे सिर्फ निबोरी का स्वाद मालूम है, तो वह नीम का फल ही ले लेता है। यानी कि जिसकी जानकारी होती है उस इंसान को, उसी को वह अपनाने का प्रयास करता है। यहाँ पर देखिएगा अगला दोहा, आप अकारज अपनो करत कुबद के साथ, पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर हाथ। कठिन शब्द इसके लिख कर ले लो। आप अकारज
आकार इसका अर्थ होता है हानिकारक। आपनो मतलब अपना, करत मतलब करना, कुबुद अविवेक, पाव कुलाड़ी आपने मारत मूर्खात। मूर्ख का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्ख का अर्थ होता है मूर्ख। अब अविवेक के साथ किया गया कार्य, कवि ने यहाँ पर कहा है अविवेक माने जो सोचा समझा कार्य, जिसे हम सोचते नहीं, बिना सोचे समझे जो हम कार्य करते हैं, उस कार्य के कारण हानि हमारी ही होती है, हानिकारक सिद्ध होते हैं हम। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अविवेकता से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। इसीलिए कोई भी कार्य अगर हमें करना है, विवेकता पूर्वक वह कार्य हमें करना है। अविवेकता से अगर हमने कोई कार्य किया तो हानि हमें ही पहुंचती है, ऐसा कवि वृंद जी यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं। और आखिरी दोहा देखिएगा, आखिरी दोहे में वृंद जी ने क्या कहा है। आखिरी दोहा, कुल कपुत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गाथ, होनहार बिरवान के होत चिकने पाथ। यहाँ पर देखो, कुल माने वंश, कुल का अर्थ होता है वंश, कपूत का अर्थ होता है पुत्र, जानो मतलब मालूम होना, लखी शुभ लक्षण गाथ, शुभ का अर्थ होता है शुभ, लक्षण माने लक्षण या गुण जिसे हम कहेंगे। होनहार बीरवान, होनहार का अर्थ यहाँ पर है उत्तम, बीरवान का अर्थ होता है पौधा, चिकने पात, चिकने पात माने कोमल पत्ते। देखो कवि ने यहाँ पे क्या कहा है, जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे के शरीर को के लक्षण देखकर पालने में हम क्या करते हैं, उस छोटे से बच्चे के लक्षण देखकर अच्छे बुरे का पता चलता है, ऐसा कहा जाता है। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने एक पौधे का उदाहरण दिया है कि पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर कि वो पौधा कैसा है, होनहार है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये आखिरी दोहा भी पूरा हो जाता है। लगभग 11 दोहे हमने यहाँ पर देखे हैं। उन 11 दोहों का में आए कठिन शब्दों का अर्थ हमने यहाँ पर देखा है। शायद दोहे आपकी समझ में आए हो, एक आध दूसरा दोहा अगर समझ में नहीं आया हो तो कहने का प्रयास कीजिएगा। इसे पढ़ना आवश्यक है, 2-3 बार इसे पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा। कठिन शब्दों को जानो, कठिन शब्दों को देखो, फिर उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करो। इसके जो स्वाध्याय होंगे इस पर चर्चा हम आने वाली तसिका में करते हैं।
हम यहाँ पर फ़िलहाल आज की तसिका का समापन हम यहाँ पर करते हैं।